हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी तमिल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स पे कुछ प्रोग्राम्स और कुछ कॉन्सेप्ट से कैलकुलेटर वगैरह बनाना सिखाया था। तो हमारी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लाइक ऑपरेटर्स कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गए। तो ये 6 क्लासेस के बाद और 7 क्लासेस के बाद हम जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है स्ट्रिंग। ये अपना 7th 8th वीडियो है। तो मैं नया एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ स्ट्रिंग के लिए। तो वी आर renaming this particular file is to be day 8. So here we are writing a string or make a heading for this. So we are starting a string. So in the string we are just learning about the concept of how to declare a string or some like we are printing a string. तो सिंपल एक वेरिएबल्स के अंदर आप स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे या तो मैं मेरा अपना नाम पास कर सकता हूँ या कोई स्टेटमेंट पास कर सकता हूँ, तो वो एक स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग पे हम कौन कौन सी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है, उसके बाद कुछ स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट। सो स्लाइसिंग इज द वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट और द यूजफुल कॉन्सेप्ट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। तो स्लाइसिंग के अंदर भी हम एक पर्टिकुलर वर्ड को भी गेट कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, और नेगेटिव स्लाइसिंग भी देखेंगे। नेगेटिव स्लाइसिंग से आप पर्टिकुलर रेंज में आप डेटा पास गेट कर सकते हैं। पॉजिटिव स्लाइसिंग के थ्रू भी आप पर्टिकुलर रेंज में डेटा पास गेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको आपको स्टार्टिंग से लेके पर्टिकुलर पोजीशन पोजीशन तक गेट करना है, तो वो भी स्लाइसिंग की हेल्प से हम देखने वाले हैं। तो सिंपल मैं आपको इसके करने के लिए कुछ पहले आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रिंग बनती कैसे है। तो सिंपल मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसका नेम होगा ए इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। सो हमने फर्स्ट क्लास में भी वेरिएबल्स के टाइप में देखा था, जो कि आपने देखा था कि टाइप गेट करते समय आपको क्या मिलता है, पर्टिकुलर ए का आपको स्ट्रिंग मिलेगा। तो यही स्ट्रिंग होती है, इसी पे हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल में काम करेंगे। तो पहले मैंने एक आपको स्ट्रिंग बना के दी ए इक्वल टू पर्टिकुलर हेलो वर्ल्ड। सो उसको प्रिंट भी किया, उसके बाद उसका टाइप गेट किया। तो ये एक स्ट्रिंग है, इस पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। इफ आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रिंग को आइट्रेशन के थ्रू एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करूँ, सो उसके लिए आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप भी हम अगले आने वाली कुछ वीडियोस में फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप क्लियर करेंगे, बट मैं अभी आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाता हूँ। So for x in particular a, so we are getting, so you get answer is to be h. Our to be for loop is to be printing the first character h. After printing h, we are just going to the second index value is to be e. So we are putting e, and here you can see our space is also to be printed, because in the position of indexing 0, 1, 2, 3, 4, fifth position we have space, white space. So our for loop is to be printed white space, and again go to the next position, so w. So this is the concept to iterate particular character in the string. So you also applying some condition here, like break condition or the continue condition. So make some new or logical program. So after this, we are just knowing the concept of how to finding the length of particular string. So with the help of length function, we are getting the string length. So like variable number length string. So we are passing L string is to be we are passing L len. We are just here using a len. So with the help of this you get the length of particular string. So हमारी इसमें string में इस particular variable में जो hello world नाम की string है उसकी लेंथ स्टोर हो गई है। तो मैं इसको कॉपी करके प्रिंट करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे 11 है जो स्टोर हो गया। तो मैं एक बार ए को प्रिंट करूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें वाइट स्पेस को भी काउंट करते हुए इस पर्टिकुलर होल लेंथ की अ, इस पर्टिकुलर होल स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करके एलियन फंक्शन के थ्रू आपको इसमें पुट कर दिया। सो विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन यू गेट द लेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो लेंथ निकालने के बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आगे कि आप पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर वर्ड को आप चेक करना चाहते हैं पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो उसके लिए भी आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ इन फंक्शन और द कीवर्ड यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। सो इसके लिए मैं एक नया स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसमें मैं लिखता हूँ नेम। नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें स्टोर है माई
name is Amit Patel. So this is our string, and we are applying the condition if Amit in this particular name. So we are print Amit is present in the sentence. So you get Amit is present in the sentence because आपने देखा कि my name is अमित पटेल. So इसमें आप देख सकते हैं कि अमित जो है नेम है वो पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रेजेंट है. यदि प्रेजेंट नहीं होता, मान लो मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, अमित टू, तो यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रही है. तो फॉल्स रिटर्न करने की वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये जंप कर जाएगी. और जंप करने के लिए मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट अमित is not present in the sentence. So you get Amit is not present in the sentence. यदि मैं यहाँ पे अमित खाली अमित लिखता हूँ जो कि प्रेजेंट होता है, तो आपको मिलेगा अमित is present in the sentence. तो with the help of in keyword you check in the particular sentence. उसके बाद आप चेक करने के बाद यदि ट्रू स्टेटमेंट आता है तो आप ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉल्स के थ्रू जंप कर सकते हैं एल्स और एलिफ कंडीशन पे. तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, स्ट्रिंग में आप चेकिंग कर सकते हैं. उसके बाद यदि थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इसकी जगह आप नॉट इन भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इन कर देता हूँ इसी को, तो आप अमित नॉट इन नेम, तो ये क्या करेगा कि यदि अमित होगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, वो सेकंड स्टेटमेंट पे चला जाएगा. तो आप देखेंगे अमित चेक किया था बट वो स्टेटमेंट सेकंड वाला प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने नॉट यूज कर लिया, जस्ट अपोजिट टू द नॉर्मल इन कीवर्ड. सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नॉट यूज करते हैं तो आपको कंडीशन और स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेकिंग ऑफ द कंडीशन. तो ये भी क्लियर है आपको. अगले अपन इसके बाद अपन हेडिंग डालते हैं स्लाइसिंग, जो कि एक मेन कॉन्सेप्ट है इसमें हम देखने वाले हैं. स्लाइसिंग के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे. मैं उसके लिए एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ जो कि नेम होगी स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग. So our final string is to be like we are putting here like name is something. So this is our string. We are also passing like this. So this is our string. We are slicing in this particular string. So first we are just printing the last statement with the help of like printing final fine str. So we are writing this particular variable name. In this we are passing like we are getting this particular output. So you are just using the concept of slicing with the help of -1. You get this. By this particular symbol is to be get in the output because we are using negative and slicing. So our negative slicing is to be start with the -1, -2, -3, -4 up to n number of -1. So minus is to be started with the -1 and up to your counting variable. Like here is to be we have we are finding the length of this, so we are using a length and passing this particular. So you get the string length. So our this n value is to be -18. So my start with the -1 and up to -18. So this is our negative indexing. Or if you just want to get the this particular statement with the help of positive indexing, so you are using we have 18 total indexes. So we are using the uh, positive indexing. So we are printing print. So we are just writing here the same. So we are finding str in this we are passing 17. So you get this particular symbol. Why 17 we are putting here? Because our positive indexing is to be started with the 0. So this is to be started with the 0 and up to 17 because we have total 18 characters. So starting with the 0 and up to end with the 17. So n minus 1 is to be the last index of particular string in the positive slicing. So this is to be clear. We are getting the particular character or particular this particular sentence. So with the help of slicing we can possible this. If you want to
get this particular string. So you are just counting with positive. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you are starting with the 11. So print. I just check I'm clear or not. So starting with the 11 and up to, we are using a colon here, 11, 12, 13, 14. So we are writing here 15 because we are passing one more value up to you are passing. So we have ETHI. So we get ETHI. So with the help of this positive indexing, you get this particular answer. If you want this particular statement or the sentence with the help of negative indexing or negative slicing, so you use the negative counting. So with the we are starting with the -1. So this is our -1, -2, -3, -4, -5, -6, and -7. So we are writing here -7 here. सिंपल यहाँ पे -7 से स्टार्ट करेंगे, जो कि चलेगा आपका -1, -2, -3. So we are writing here -3. So you get ETHI because we are starting with this particular string index and up to दिस पर्टिकुलर तक आप एन तक पास करेंगे बट आपको आई तक गेट होगा. क्लियर है? जो कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग के टाइम पे भी हमने एक ज्यादा यहाँ पे पास किया था, तो आपको 14th इंडेक्स तक प्रिंट होके मिलेगा. तो ये कुछ पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग के एग्जांपल्स हैं. आप प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ कुछ कर सकते हैं. मैं कुछ और आपको दिखाऊंगा कुछ, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से लेके लास्ट तक चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पास करूंगा लाइक प्रिंट. We are using our particular variable, the string is to be stored, और उसमें सिंपल यहाँ पे मैं यूज करूंगा. जैसे मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से ई से चाहिए, तो 0, 1, 2, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा 3 टू एंड. सो वी गेट ई अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग. तो आप सिंपल या तो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, और आप यदि चाहते हैं कि मेरे को पर्टिकुलर रेंज से लास्ट तक चाहिए तो वो भी आप गेट कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर रेंज से नहीं, स्टार्टिंग से जो भी आपकी स्टार्टिंग है उससे पर्टिकुलर रेंज तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगा प्रिंट fine str. So we are passing here colon and up to we are using square braces. So we are just colon here and up to end. So you get whole string, but we are applying condition. We are starting with the start, but end up to this particular. So we are passing here 17, 16, 15. So we are passing here 15. So we get name is to be SOMETHI up to HI तक. बस आप सिंपल देख सकते हैं हमने 15 पास किया, वन मोर वैल्यू, और आपको उसने स्टार्टिंग से लेके अप टू 15 तक प्रिंट करके दे दिया. सो थैंक यू सो मच. इससे आगे वाली वीडियो में स्ट्रिंग के कुछ मॉडिफाई स्ट्रिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मॉडिफाई फंक्शन जो होते हैं, जैसे स्ट्रिंग है वो लोअर लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, और कुछ प्रोग्राम जैसे आपको एक होल स्ट्रिंग मिली है जिसमें कुछ अपर है कुछ लोअर है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम अपन इस वीडियो में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी अमित. बाय बाय.